झारखंड में किसान धान की खेती के परंपरागत विधि का उपयोग कर प्रति एकड़ धान की 8 से 10 क्विंटल का उत्पादन कर पाते हैं। धान की खेती की पारंपरिक विधि पानी और अन्य संसाधनों का बहुत सेवन करती है। श्री विधि के माध्यम से 1 एकड़ में 25 से 30 क्विंटल उपज प्राप्त किया जा सकता है और लागत भी कम होती है। श्री विधि आय में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दीदी, अभी तो धूप का सीजन आ गया है, 1-1.5 महीना के बाद हम लोग का धान रोपाई का सीजन आ रहा है, तो आप लोगों ने कुछ सोचा है कि इस बार किस तरह से हम लोग धान रोपेंगे? हाँ दीदी, सोचे। प्रणाम दीदी। प्रणाम मल्लिका दीदी, आइए आइए आइए, बैठिए हम लोग का पास में थोड़ा। दीदी, आप लोग यहाँ किस चीज का चर्चा कर रहे हैं? हम लोग इस बार धान की खेती किस तरह से करेंगे उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक उसी समय आप पहुँच आए यहाँ। दीदी, आप लोग पारंपरिक विधि से ही ना खेती करना चाहते हैं? हाँ, हम लोग वैसे ही सोचे हैं। दीदी, हम 2-3 साल पहले से एक नया तरीका खेती करने का अपनाए हैं, जिसमें लागत भी कम है और खेती में भी लाभ है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, अच्छा काम में देरी क्या, बताइए। दीदी, ये जो धान की खेती का नया विधि है उसका नाम है श्री विधि। हाँ दीदी, श्री विधि बोल रहे हैं, और हम लोग का जो परंपरागत विधि वो क्या चीज़ है, दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा बता दीजिए। दीदी, पहला अंतर ये है कि श्री विधि खेती में सबसे कम बीज लगता है। कितना लगता है दीदी? आप लोग पारंपरिक विधि में 1 एकड़ जमीन में आप लोग कितना देते थे बीज? दीदी, 1 एकड़ जमीन में 20 से 25 किलो धान का बीज लगता है। दीदी, श्री विधि में 1 एकड़ जमीन में मात्र 2 किलो ही बीज लगता है। क्या दीदी 1 एकड़ जमीन में 2 किलो बीज में हो जाएगा? हाँ दीदी, 1 एकड़ जमीन में 2 किलो बीज में हो जाता है, हम करके देखे हैं। दीदी, आप लोग तो ये पहला अंतर समझ लिए, अब दूसरी अंतर है बिचड़ा को खेत में कैसे रोपना है। दीदी, आप लोग पारंपरिक विधि में बिचड़ा को कितना दिन के बाद खेत में रोपाई करते थे? जी दीदी, हम लोग 1 महीना का बाद रोपाई करते हैं। हाँ दीदी, हम लोग बिछड़ा को 1 महीना के बाद खेत में रोपते हैं। दीदी, श्री विधि में जब बिचड़ा 8 से 10 दिन का हो जाता है तभी हम लोग खेत में रोपाई करते हैं। दीदी, पारंपरिक विधि में बिचड़ा को एक साथ गुच्छा में लगाते हैं और श्री विधि में अपना नियमित अंतर से रोपते हैं। श्री विधि में बिचड़ा को एक ही स्थान में एक ही रोपते हैं और नियमित अंतराल से रोपाई करते हैं। दीदी, एक जगह पर एक ही बिचड़ा क्यों लगाते हैं और दूरी क्यों रखते हैं? ऐसे रोपने से सभी बिचड़ा को बढ़ने में मौका मिलता है और अच्छा विकास होता है। श्री विधि द्वारा धान की खेती में पहले बीज का उपचार भी किया जाता है और जब बिचड़ा 8 से 10 दिन का हो जाए तो उन्हें एक एक करके नियत स्थान पर ही लगाते हैं। ऐसा करने से सभी बिचड़ों को समान रूप से बढ़ने और विकास करने का मौका मिलता है। जबकि परंपरागत विधि में बहुत सारे बिचड़ों को एक साथ एक ही स्थान पर लगाया जाता है और उनके बीच कोई नियत दूरी भी नहीं होती है। इस विधि में रासायनिक खाद के जगह जैविक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम लोग का फायदेमंद हो। अच्छा दीदी, रासायनिक खाद के जगह जैविक खाद डालने से क्या फायदा होगा? जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो जमीन का उर्वरक शक्ति भी बने रहेगा और हम लोग का शरीर में कोई हानि भी ना पहुंचेगा।
दीदी, श्रीविधि पद्धति का और पारंपरिक पद्धति का आप अंतर तो बता दिए, लेकिन इससे कुछ फायदा भी है तो बता दीजिए ना। पहला लाभ है बेहतर उपज, जो पहले की अपेक्षा ज्यादा उपज होगा। अच्छा। दूसरा लाभ है लागत में कमी और बीज का मात्रा कम लग रहा है और मजदूरी भी कम लगता है। पारंपरिक विधि में पानी का अधिक जरूरत होता था और श्री विधि में कम पानी में भी अच्छा पैदावार होता है। ये तीसरा लाभ है। ये चौथा महत्वपूर्ण लाभ है, जो पहले से अधिक आय हुआ। दीदी आय अधिक कैसे हुआ? दीदी, इससे ज्यादा उपज हुआ और घर में खाने के लिए भी हो गया और बेचने के लिए भी, जिससे हम लोग का आय हुआ। दीदी आप तो बहुत अच्छा तरीका बताए हम लोग को। हम लोग इस बार पारंपरिक विधि छोड़ करके श्री विधि पद्धति को ही अपनाएंगे। मेरा नाम होलिका महतो, मेरा गांव का नाम बरंगा, मेरा समूह का नाम प्रगति स्वयं सहायता समूह। पिछले 2-3 साल पहले से मैं ये विधि करते आ रही हूँ और आप लोग भी ये विधि अपनाइए और फायदा लीजिए। श्री विधि की धान की खेती करने से मेरा उपज भी बढ़ा है और आमदनी भी बढ़ा है।